इन टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? किसी यौगिक के मुक्त परमाणु की अपेक्षा उस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को फॉर्मल आवेश कहते हैं। आपने कभी आप जब केमिस्ट्री पढ़ते हो और उसमें मॉलिक्यूल्स देखते हो जैसे Cl- H+, तो इसका क्या मतलब होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है या अधिकता है, यही व्यक्त करते हैं हमारे प्लस और माइनस के जो हमारे चिन्ह होते हैं, वो इसी को प्रदर्शित करते हैं कि किस मॉलिक्यूल्स पर या किस एटम पर परमाणु की कमी है या अधिकता है। ऐसी स्पीसीज के कारण होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं को फॉर्मल आवेश प्रभावित करते हैं। अतः यह ज्ञात करना आवश्यक होता है कि परमाणु में ऐसे आवेश कहाँ स्थित होते हैं। तो जो फॉर्मल चार्ज होता है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया हैं इनको प्रभावित करता है, इसलिए इनको ज्ञात करना आवश्यक है कि ये किस एटम पर मौजूद होता है। तो इसमें देखते हैं फॉर्मल आवेश को ज्ञात करने में हम प्रत्येक परमाणु के आवेश पर प्रभाव डालने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को गिनते हैं। तो इसमें आपको एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं। फॉर्मूला आपका इधर है, ये जो फॉर्मूला है ये होता है। इसमें क्या होता है? इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, जो एटम होता है ये बीच वाला जो होता है, इसमें जो मतलब हर एटम का देखते हैं, जैसे O का अलग देखेंगे, इस वाले O का अलग, इस वाले O का अलग और S का अलग देखेंगे। तो इसी में हम देखते हैं कि हम S का देखते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे S एटम का दे रखा है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो हमारा O वाले ग्रुप में आता है S, आपने देखा होगा जो ऑक्सीजन फैमिली है उसमें आपका S आता है। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें O ग्रुप में वो होते हैं O फैमिली में 6। इसके बाद हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, या हम लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इन पर कितना है S पे, अब इसमें देख सकते हैं S पे कितना लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। S पे यहाँ पे आपको एक भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा, तो इसमें हमारा 0 आएगा। 6 0, इसमें क्या हुआ आपका 6 फिर आपका 0। और फिर या तो आप कह सकते हैं कि जो बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है उनको गिन लीजिए, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या फिर आप जो इसके बॉन्ड होते हैं उनकी संख्या गिन लीजिए, क्योंकि इसमें 4 बॉन्ड है। तो आप यहाँ पे या तो हाफ 8 कर दीजिए, 8 का हाफ कर दीजिए, या फिर 4 लिख लीजिए। तो इसमें आपका 2 जो फॉर्मल चार्ज है, इस एस पर जो फॉर्मल चार्ज है वो 2 है। इसी प्रकार आप सबका फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। यदि आपको फॉर्मल चार्ज की और भी स्पीसीज की जो वीडियो चाहिए या आपके कॉलेज में पूछा जाता है, थ्योरी में आप एक के बारे में नहीं लिख देंगे और इन ओ का इस ओ का इस ओ का अलग अलग निकाल देंगे, तो यही आपके लिए काफ़ी होगा। और ये आप जो ये थ्योरी है इसको भी आप लिख कर आएंगे, इसमें आपको लिखना कुछ नहीं होता है, बस इसको जो इसका जो फॉर्मूला है उसको आप एक्सप्लेन कर देंगे कि फॉर्मल चार्ज में क्या होता है। जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उन और टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उनका अंतर तथा जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड हैं उनके अंतर को ही हम फॉर्मल आवेश कहते हैं। और इनमें किस किस पर निर्भर करता है ये आपको पता ही चल जाएगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर करता है, और जितने बंद होते हैं उन पर, जितने जो बॉन्ड बने होते हैं उन पर निर्भर करता है, क्योंकि उनमें जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं पर ये डिपेंड करती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।